Effect of coastal erosion on landforms. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. आज students हम देखेंगे कि कोस्टल इरोजन की वजह से, कोस्टल इरोजन हमने स्टडी किया, उस की हमने प्रोसेसेस देखे, लेकिन आज हमने डिस्कस करना है कि कोस्टल इरोजन से लैंड फॉर्म्स में क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। कोस्टल इरोजन का प्रोसेस हमने देखा, 4 बेसिक इसके प्रोसेसेस हैं और साहिल पर मौजूद जो साहिली पट्टी है, ये शोर लाइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है कोस्टल इरोजन की वजह से। उसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं, उनको हमने इन डिटेल स्टडी किया। इस कोस्टल इरोजन की वजह से हमें नई लैंड फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, जैसे हमें कुछ बीचेस देखने को मिलते हैं, सी आर्चेस देखने को मिलती हैं, सी केव्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। एक्चुअली पानी जब साहिलों पर मौजूद चट्टानों से या क्लिफ्स से टकराता है तो उनके कुछ हिस्सों को तोड़ कर ले जाता है समंदर में वापस, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद क्लिफ्स जो हैं उसमें आर्चेस हमें देखने को मिलती हैं। वक्त के साथ साथ ये प्रोसेस चलता रहता है और जितना टाइम गुजरता है पानी मुसलसल साहिली पट्टी पर आकर गिर रहा है, वहाँ मौजूद क्लिफ्स पर गिर रहा है और वो उठा के उन चीज़ों को वापस अंदर लेके जा रहा है। यानी कि जो केव्स, जो क्लिफ्स वहाँ मौजूद हैं उनमें केव्स या आर्चेस, गारें बन जाती हैं या सुराख हो जाते हैं बड़े बड़े, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये टूटती टूटती चट्टान या क्लिफ्स बिल्कुल पानी के अंदर गिर जाती है और गायब हो जाती है। इस इरोजन को हम कहते हैं क्लिफ इरोजन का नाम दिया जाता है। इरोजन की, कोस्टल इरोजन की एक और टाइप बीच इरोजन है। बीच इरोजन से क्या हो रहा है कि साहिलों पर मौजूद जो रेत है या उसके पार्टिकल्स हैं या छोटे पत्थर हैं, उनको जब पानी की वेव्स आती हैं उठा के अपने साथ समुद्रों में वापस ले जाती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारे जो रेत के पार्टिकल्स हैं वो साहिल से गायब होकर समुंदर के अंदर जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में वो साहिल गायब हो जाता है वक्त गुजरने के साथ साथ। जिस तरह ये प्रोसेस जारी है, पानी आके पानी की लहरें साहिल पर टकरा रही हैं, वहाँ से रेत को अपने साथ बहा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं, तो वहाँ से रेत के वो पार्टिकल्स गायब होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो साहिल को एक जो डिफरेंस है वो हमें नज़र नहीं आता कि ये साहिल का वो हिस्सा वहाँ से गायब हो जाता है। ये इरोजन्स जो कोस्टल लाइन पर हो रही हैं, इससे हमें नए फीचर्स जैसे कि आर्चेस या केव्स देखने को मिलते हैं, सी केव्स हैं, बीचेस हमें देखने को मिलते हैं। ये पहले भी मैंने बताया आपको कि इरोजन जो है वो कुदरती अमल है, एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन फिर वो ये बात कि इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इसके अंदर अपना बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। जैसे कि साहिलों के इर्द गिर्द मौजूद आबादियाँ हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, उस सारे प्रोसेस में हम इस इरोजन के अमल को स्पीड अप कर देते हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही हैं, उस एरिया में भी हो रही हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा समुद्रों में तूफ़ान आते हैं, जिसको हमने हरिकेन्स पढ़ा था। उनकी वजह से इरोजन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है और ये जो टूट फूट का अमल हो रहा है, जिसमें जो रॉक्स के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं पानी के अंदर और नए हमें फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है, इसमें तेज़ी आ जाती है और जिसकी वजह से हमें नई चीज़ें और नए फीचर्स ज़्यादा जल्दी देखने को मिल जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि चेंजेस को स्पीड अप कर रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।